नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनोखा और अद्भुत है क्योंकि आज हम बताएंगे भगवान बजरंगबली की असली फ़ोटो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो ये फ़ोटो बहुत बार देखा ही होगा। कई लोग दावा करते हैं कि ये कोई बनावटी फ़ोटो है, नहीं बल्कि असली फ़ोटो है। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को इस बात पर अफवाह भी लगती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, सन 1998 कि ये फोटो दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी फोटो है। और आज आप लोग इस फोटो से जुड़ी हुई कहानी सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ दोस्तों, ये बात है सन 1998 की शाम की, जब एक सीनियर फोटोग्राफर जिनका नाम था सुब्रमण्यम, वो अपने घर पर आराम कर रहे थे। अचानक से उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे ही सुब्रमण्यम दरवाजा खोलते हैं तो कोई खड़ा होता है अनजान इंसान, जिसके फेस पर बहुत ज्यादा डर था, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। सुब्रमण्यम से उससे पूछा कि आप कौन हो, क्या चाहिए। तो उस अनजान आदमी ने उसके हाथ में कैमरे की रोल थमाते हुए कहा कि इसमें ऐसी फोटो है जो आपको चौंका सकती है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। उस जमाने में दरअसल जो रोल वाले कैमरा होते थे वो चलते थे दोस्तों, नेगेटिव्स होती थी जो उन्हें डेवलप करके फोटो बनाई जाती थी। तो सुब्रमण्यम फोटोग्राफर था, स्ट्रेंजर रोल लेके पहुंचा। तो स्ट्रेंजर ने यह बताया कि मैं, मेरा बेटा और मेरा दोस्त, हम लोग मानसरोवर घूमने के लिए गए थे, ट्रैकिंग कर रहे थे। ट्रैकिंग करते टाइम एक दोपहर थक गए तो हम एक गुफा के पास आराम कर रहे थे। हमारे हल्के हल्के नींद लगी थी, तभी हमें गुफा के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी थी। हमारे जैसे ही आँख खुली, हमने वो देखा जिसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने ये देखा गुफा के अंदर से, जो गुफा काली बिल्कुल अंधेरी गुफा है, अलौकिक रोशनी निकल रही है। वो रोशनी इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि वो चमकदार रोशनी थी कि मानो सूरज की रोशनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। अब जो मेरा बेटा था फुर्ती से कैमरा उठाता है और फिर बोलता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, ये फोटो तो मैं जरूर खींचूंगा कि आखिर है क्या ऐसा। अब यहाँ पर उस स्ट्रेंजर ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। स्ट्रेंजर के दोस्त ने भी उस लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। वो उनका हाथ झटका के कैमरे को लेके चला गया गुफा के अंदर। जैसे ही वो गया, कुछ सेकंड्स बाद वो जो रोशनी निकल रही थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई। गुफा बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देने लगी। स्ट्रेंजर को बेटा अभी भी गुफा के अंदर था। बाहर खड़े हुए स्ट्रेंजर को बहुत ज्यादा घबरा गया। घबराहट के मारे वो अपने बेटे को भागते हुए देखने गया तो ये पाया कि गुफा के पूरे तरीके से नॉर्मल है, गुफा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब बेटे को ढूंढा तो ये पाया कि उसका बेटा नीचे गिरा हुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने ये देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कैमरा भी नीचे पड़ा हुआ था, कैमरा थोड़ा डैमेज हो चुका था। स्ट्रेंजर ने पूरी कहानी सुब्रमण्यम को बताते हुए ये कहा कि मुझे यकीन है उस दोपहर मेरे बेटे ने जरूर कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला हो सकता है। मुझे यकीन है अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी ऊर्जा मेरा बेटा सह नहीं पाया और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने हार्ट फेल के बारे में बताया। अब 16-17 साल का लड़का हार्ट फेल की वजह से मर जाए, ये तो अचंभे की बात है ना। सुब्रमण्यम उसकी बात मान लेता है और स्ट्रेंजर कहता है कि आप इसको डेवलप करके रखिए, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और आपसे ये तस्वीर लेके जाऊंगा। सुब्रमण्यम को लगता है इस फोटो को डेवलप करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कावेरी कलर लैब नाम की एक दुकान है जो मंडा कर्नाटका में। सुब्रमण्यम मंडिया का ही रहने वाला था। उन्होंने वहां से मिस्टर पन्नी उनके पास पहुंचे। फिर सुब्रमण्यम और मिस्टर पन्नी ने दोनों ने मिलकर उस फोटो को डेवलप करना शुरू कर दिया। ये जो फोटो थी ना, कैमरे की बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी और बहुत ही ज्यादा ब्लर थी। काफी टाइम की मेहनत करने के बाद वो फोटो क्लियर हुई। जैसे भी कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को एडजस्ट किया होगा, एक फोटो सामने आई जो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी। जब मिस्टर पन्नी सुब्रमण्यम ने इस फोटो को गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो समझ गए ये फोटो असली फोटो नहीं, मजाक है और ये उस स्ट्रेंजर ने उनके साथ भी मजाक किया है। ये सोचकर बहुत ज्यादा भड़क गया था सुब्रमण्यम। वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि वहां पर हनुमान जी है। हनुमान जी के हाथों में देखकर ऐसा लग रहा था कि संस्कृत में लिखी हुई किताब है और वो कहीं बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये पूरी तरह से नकली फोटो है, मतलब उसने ऐसा कहीं खींची है फोटो। और वो गुस्से में उस स्ट्रेंजर का इंतजार करने लगता है। जब स्ट्रेंजर उसके पास पहुंचता है फोटो लेने के लिए, तब सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। कहता है कि इस तरह का मजाक करके तुमने ठीक नहीं किया। किसी नकली इंसान को बजरंगबली बना के उसके फोटो खींच ली और वो रोल मुझे प्रिंट करने को दे दिया। ये बोल के इसमें कुछ अनोखी चीज़, अलौकिक चीज़ है, निकल जाओ वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। जब रोते हुए आदमी ने प्रूफ दिया कि देखो मेरा बेटा सच में मर चुका है, उसको मरे हुए इतने इतने दिन हो चुके हैं।
कि उसने अपने घर का पता दिया, बोला कि मेरे घर पर जाकर सारी बातें पूछ लेना, आपको वही सब पता चलेगा जो मैंने आपको बताया है। आदमी सुब्रमण्यम से कुछ प्रिंट लेके वो निकल जाता है। सुब्रमण्यम के पास उस फोटो के कुछ प्रिंट रखे हुए थे और उसे गए हुए कुछ दिन हुए ही होंगे। यहाँ पर सुब्रमण्यम को मन में लगने लगता है, यार कुछ तो गड़बड़ हो गई, कोई तो कमी रह गई, कहीं मैंने उस आदमी को गलत तो नहीं बोल दिया। मतलब सुब्रमण्यम ये समझना चाहता था कि आखिर इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है। कुछ दिनों के बाद सुब्रमण्यम उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। बताए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी मिलती है, उस स्ट्रेंजर की पत्नी। उस स्ट्रेंजर का पत्नी ने नाम बताया, उसका नाम था सूर्य नारायण शास्त्री। अभी कुछ दिन पहले मेरे पति हमेशा हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं, उसकी पत्नी ने ये बताया। इतने दिन हो गए मेरे पति घर पर लौट कर ही नहीं आए, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट लिखाई लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। मेरे बेटे की भी मौत हो चुकी है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा जिंदगी में क्या करूंगी। इसी बात की खबर लेके सुब्रमण्यम अपने घर पर निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद सुब्रमण्यम के मन में आता है कि उसके पत्नी के हालचाल पूछूं, अगर उसे पैसों की कुछ जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। सुब्रमण्यम वापस से बेंगलोर का रहने वाला था, वो बेंगलोर जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर उसके घर में ठीक है या नहीं, वो आदमी वापस पहुंचा या नहीं। तो ये पता चला कि उसकी पत्नी भी अब घर पर नहीं थी। आसपास के लोगों से पता करने पर यह पता चलता है कि उस औरत की भी मृत्यु हो चुकी है, उस लड़के की भी मृत्यु हो चुकी है। सूर्य नारायण शास्त्री उस लड़के के पिता भी लापता हो चुके हैं और अब कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी मृत्यु हो चुकी थी। आखिर क्या चल रहा था, ये किस चीज का रहस्य था, ये क्या बताना चाह रही थी वो अलौकिक रोशनी। धीरे धीरे करके सारी बातें सुब्रमण्यम ने भुला दी। आखिर में नहीं भुला पाया तो बस वो एक चीज, कैमरे से निकले हुई अद्भुत अलौकिक फोटो। धीरे धीरे करके फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। आज पूरी दुनिया के लोग उस फोटो को देखकर ये समझते हैं कि ये बजरंगबली की असली फोटो है। मुझे नहीं पता कि वो फोटो असली है या नकली, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ ये पूरी दुनिया का रहस्य फोटो है। इसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है, नहीं कभी शायद सुलझा पाएगा कोई। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए। इस रहस्य के ऊपर पूरी स्टोरी मैंने कवर करी है दोस्तों, मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके पहुँच जाना। नमस्कार।